नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर। थोड़ी ही देर में शिवसेना यूबीटी के बागी गुट की मीटिंग होने वाली है। संसद भवन के संसदीय दल के कार्यालय में मीटिंग होगी। उद्धव गुट के बागियों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी सौंपा है। बिरला को शिवसेना में विलय के लिए पत्र सौंपा गया है। 21 तारीख को बड़ी घोषणा बागी गुट की ओर से की जा सकती है। तो उद्धव गुट की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि यहाँ बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ उद्धव गुट ने भी बड़ी बैठक सांसदों की बुलाई है, लेकिन इस बीच बागियों को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना यूबीटी के बागी गुट की मीटिंग कुछ ही देर में होने वाली है। संसद भवन के संसदीय दल कार्यालय में यह मीटिंग बुलाई गई है। उद्धव ठाकरे डैमेज कंट्रोल का प्रयास कर रहे हैं, बागियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुछ ही देर में बैठक बुलाई गई है। सभी सांसदों को व्हिप भी जारी हुआ है, यानी सबको इस बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कहा गया है। इधर सांसदों की बगावत को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आ रहा है। बीजेपी पर उद्धव गुट के संजय राउत का हमला। ईडी सीबीआई की धमकी से हम नहीं डरते। संजय राउत ने कहा कि एक बार शिवसेना को तोड़ चुके हैं, दोबारा ऐसा प्रयास सफल नहीं होगा। संजय राउत ने बीजेपी पर यह बड़ा हमला बोला है और कहा कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर लोगों को धमकाया जा रहा है, लेकिन हम ईडी सीबीआई से नहीं डरते। एक बार पहले भी शिवसेना को तोड़ा जा चुका है। 2022 जून में भी इसी तरीके से टूट हुई थी। अब सांसदों की बगावत को लेकर संजय राउत ने यह बड़ा हमला बीजेपी पर बोला है और आरोप लगा रहे हैं कि धन बल के जरिए एजेंसियों का डर दिखाकर लोगों को धमकाया जा रहा है, लेकिन हम नहीं डरते। जो लोग आप जिसका नाम ले रहे हैं, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, उनको लगता है एक बार ये कर चुके हैं। अब मैं कहूँगा तोड़ के दिखाइए। आपको नहीं तोड़ेंगे ना तो शिवसेना आपका बाप, हमारे बाप का नाम नहीं बताएंगे, और हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे है। समझा? हाँ, क्या खेल लगा रखा है क्या डेमोक्रेसी का? उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे, क्या पैसे की इतनी मस्ती आई क्या आपके पास? हाँ, ये ईडी सीबीआई की धमकी आप किसको दे रहे हैं? हमको? हम जेल में जाकर आ चुके हैं, हम वापस जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सबक सिखा के जेल में जाऊंगा। ये जो लोग आप जिसका नाम ले रहे हैं, तो संजय राउत का ये कहना है कि हम पहले भी जेल जा चुके हैं, हमें ईडी सीबीआई का डर दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी अपने सांसदों की एक अहम बैठक कुछ ही देर में करने जा रही है। एक तरफ पार्टी में फूट की अटकलें तेज हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि सांसदों का एक गुट महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की तैयारी कर रहा है और इन्हीं बागियों को लेकर संजय राउत की ओर से ये टिप्पणी की गई है और कहा कि ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन ईडी सीबीआई से हम नहीं डरते। सांसदों की बगावत को लेकर संजय राउत का ये बड़ा बयान। आपको बता दें कि कुछ ही देर में उद्धव गुट की बड़ी बैठक होने वाली है। सांसदों को व्हिप भी जारी हुआ है। सभी सांसदों को इस बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। एक तरीके से इमरजेंसी मीटिंग है, ऐसे वक्त में हो रही है जब एक दिन पहले ही एक खबर आई है कि बागी गुट के सांसदों में से 6 का समर्थन होने का दावा हुआ है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी संपर्क किया गया है। इसी वजह से महाराष्ट्र में एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो चुका है। उद्धव गुट में सेंधमारी की खबरें हैं। बागियों की बैठक बुलाई गई है। देखना होगा कितने लोग इस बैठक में शामिल होते हैं। इससे पहले 2022 में भी शिंदे की बगावत जैसी स्थिति दोबारा ना बने, इसके लिए उद्धव गुट ने अपने सभी 9 सांसदों को दिल्ली में इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है और व्यक्तिगत रूप से उन्हें शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। मुरारी सिंह संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरारी, एक तरफ बड़ी बैठक आज बुलाई गई है जिसमें सभी सांसदों को आने के लिए कहा गया है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश यहां पर की जा रही है और दूसरी ओर संजय राउत लगातार हमलावर हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन हम नहीं डरते हैं।
हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर संजय राउत के बयान पर नजर डालें तो एक बार फिर उन्होंने बैठक से पहले एक बड़ी चुनौती कर सकते हैं कि दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे है, इनको सबक सिखाकर जेल जाऊंगा, ईडी सीबीआई का डर हमें न दिखाएं, हम जेल जा चुके हैं। ये सब बयानों पर अगर नजर डालें तो संजय राउत पूरी तरह से आक्रामक हैं। और अभी जिस तरीके से वो बैठक के लिए पहुंचे हैं और वहां पर जो है कुछ लोगों से सवाल पूछा गया कौन कौन आ रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा जो आएंगे वो हमारे हैं, जो नहीं आएंगे वो बेईमान गद्दार हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब बैठक में हाजिरी लगाते लगाते फिर एक चुनौती अपने उन तमाम बागी सांसदों को जो है कि संजय राउत ने दिया है। देखना ही होगा थोड़ी ही देर में जो है कि पिक्चर साफ हो जाएगी कि इस बैठक में भले ही विहिप जारी हुआ है तो क्या वो बागी सांसद उस विहिप को मानते हैं और क्या उद्धव ठाकरे के साथ है। इस बैठक से ही सारी चीजें साफ हो जाएगी, ऑपरेशन टाइगर फेल हुआ या पार। जी बिल्कुल मुरारी, और ये भी पार्टी नेताओं को कहा गया है, चेतावनी दी गई है कि जो सांसद इस बैठक में शामिल नहीं होंगे उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। देखिए, संजय राउत की बात करें, अरविंद सावंत की बात करें तो लगातार उद्धव ठाकरे के लिए बैसाखी बने हुए हैं, लेकिन इन लोगों की बयान में कितनी सच्चाई है, कितने सांसद इनके संपर्क में है, क्या आज के बैठक में वो लोग विहिप अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। जिस तरीके से अरविंद सावंत के भी आज तेवर एकदम काफी उखड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सांसद उनके साथ है तो 6 सांसदों का एक साथ फोटो दिखाएं, वीडियो शेयर करें। तो सवाल बहुत सारे इन लोगों की तरफ उठाए जा रहे हैं। सबकी निगाह टिकी हुई है कि ये जो बैठक होने जा रही है, विहिप जारी किया गया है, सबको पहुंचना अनिवार्य है। तो कौन कौन से सांसद हैं जो इस बैठक में पहुंचते हैं और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना टूटती है, फूटती है, या फिर उसे संजय राउत और अरविंद सावंत के जरिए बचाई जा सकती है। बिल्कुल मुरारी, भले तस्वीर मांगी जा रही हो, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि कल ये बागी ग्रुप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मिला है, अनौपचारिक मुलाकात हुई है, जिसमें से बताया जा रहा है कि 9 में से 6 सांसद थे उस दौरान। बिल्कुल इस तरीके की बातें कही जा रही है और इसी का बयान जो है, इसी के ऊपर स्टेटमेंट जब अरविंद सावंत से पूछा गया, संजय राउत से पूछा गया, तो उन्होंने उस वीडियो, इस फोटो, उस लेटर का जिक्र किया जिस पर सिग्नेचर हुआ है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि 2 ऐसे बागियों में सांसद हैं जिनकी बात अभी तक नहीं जम पाई है। उप मुख्यमंत्री शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे भले ही मुंबई पहुंच गए हों, लेकिन श्रीकांत शिंदे अभी भी दिल्ली में ही डेरा डाले बैठे हुए हैं, लगातार ऑपरेशन टाइगर को सफल बनाने में लगे हैं। लेकिन अरविंद सावंत जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, आज बैठक बुलाए हैं, देखना ही होगा कि उनके बयान के पीछे की सच्चाई क्या है। जी बिल्कुल, बड़ी बैठक होने वाली है, पुराने संसद भवन में बैठक होगी। आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। 21 जून को बागी यूबीटी सांसदों के बड़े ऐलान की संभावना है। 21 जून 2022 को, इससे पहले शिवसेना की राजनीति में भूचाल आया था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी में विभाजन हुआ था। महाराष्ट्र की सियासत में नया तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं। 4 साल के बाद फिर से कुछ वैसा ही ट्विस्ट यहां पर दिखाई दे सकता है। संजय राउत और अरविंद सावंत, जो कि संसदीय दल की बैठक के लिए संसद भवन रवाना हो चुके हैं, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी में टूट नहीं होगी, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी पर आरोप भी लगा रहे हैं। उद्धव गुट के बीच जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, सांसदों की ये बड़ी बैठक आज बुलाई गई है और इसी से तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने सांसद उद्धव गुट में साथ हैं और कितने छिटक चुके हैं, यानी बागी हो चुके हैं। मुरारी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मुरारी, 4 साल के बाद फिर से एक वही दोराहे पर खड़े हुए इस वक्त उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं, एक बड़ा झटका लग सकता है। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा और ये तस्वीर थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगी, क्योंकि जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में अगर सारे लोग हाजिर नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि जो बागी सांसद हैं वो पूरी तरह से बगावत पर उतर चुके हैं। 2-1 दिन के अंदर जो ऑफिशियल प्रोसेस होगा उसे वो पूरा करेंगे। उसके बाद देखना होगा कि क्या एक गुट बनाकर कोई अलग पार्टी का दावा करते हैं या फिर उसी पार्टी पर दावा ठोकते हैं या फिर ऑपरेशन
टाइगर के तहत शिंदे पार्टी में वो शामिल होते हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं, थोड़ी देर में एक एक करके पिक्चर साफ होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर मुंबई के अंदर मातोश्री में मीटिंग बुलाई जाती है, उद्धव ठाकरे रहते हैं, आदित्य ठाकरे रहते हैं, संजय राउत, अरविंद सावंत रहते हैं, और उस बीच कई ऐसे सांसद होते हैं जो नदारत होते हैं, उन्हें बताया जाता है कि वो ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, लेकिन उसका भी कोई फोटो और वीडियो जारी नहीं होता है। तो देखना होगा कि जो बैठक अब शुरू हो रही है, इस बैठक में कौन कौन लोग पहुंचते हैं। अभी तक अरविंद सावंत और संजय राउत जो है वो इस बैठक के लिए वहां पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल मुरारी, और इससे जुड़ी हुई जो जानकारियां आ रही हैं, संभावित लिस्ट क्या आपके पास है जिसमें वो सांसद बताए जा रहे हैं जो शामिल हो सकते हैं शिंदे गुट में? देखिए, ये तो कह पाना मुश्किल होगा। नाम हमेशा से 6 लोगों का नाम, 7 लोगों का नाम चल रहा था, लेकिन अभी भी कोई ऐसा सांसद नहीं है जो लिखित तौर पर, औपचारिक तौर पर कोई बयान के जरिए कहा हो कि वो शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। हमने जैसे कहा कि अगर आज वो नहीं पहुंचते हैं तो तय माना जाएगा कि उद्धव ठाकरे के जो बागी सांसद हैं अब वो बहुत जल्दी जो है इस मामले में अपना अगला कदम उठाएंगे। जिस तरीके से ओम बिरला से जो कि मुलाकात पत्र देने की बात कही जा रही है, साथ ही साथ पार्टी में विलय होने की बात की जा रही है, ये सारी चीजें थोड़ा इंतजार करना होगा। बैठक के बाद ही सारी चीजें साफ हो पाएगी, कौन सा सांसद उद्धव ठाकरे के साथ है और कौन सा सांसद। बिल्कुल मुरारी, बड़ा सियासी घटनाक्रम घटता हुआ नजर आ रहा है। आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर हिमाचल के चंबा से सामने आ रही है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। मुंडन संस्कार से लौट रहे 7 लोगों की मौत हो गई है। चंबा में बोलेरो गाड़ी खाई में गिरी है, बड़ा हादसा हुआ है। हिमाचल के चंबा से ये दुखद खबर सामने आ रही है, जहां मुंडन संस्कार से लौट रहे 7 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर अभी राहत बचाव का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बोलेरो गाड़ी में ये लोग सवार थे और गाड़ी खाई में गिर गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है, रेस्क्यू किया जा रहा है। हिमाचल के चंबा से ये दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि एक परिवार मुंडन संस्कार से लौट रहा था। इस दौरान 7 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि जिस गाड़ी में वो सवार थे वो खाई में गिर गई है। ये दुर्गम रास्ते होते हैं, पहाड़ी इलाके में वैसे भी ये चुनौतियां रहती हैं। इस तरह के हादसों की भी आशंका बनी रहती है। बहुत सावधानी, सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है हिमाचल के चंबा से, जहां दुखद हादसा हुआ है। मुंडन संस्कार से लौट रहे 7 लोगों की मौत हो गई है, जो कि बोलेरो गाड़ी में सवार थे। ये गाड़ी खाई में गिर गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया है। तत्काल मौके पर राहत बचाव का काम शुरू किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। ये तस्वीरें मौके से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शवों को यहां से ले जाया जा रहा है। दुखद घटना हुई है। स्थानीय लोगों की भी मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल की जा रही है इस हादसे को लेकर। हिमाचल के चंबा से ये दर्दनाक हादसे की खबर इस वक्त सामने आई है। बोलेरो गाड़ी खाई में गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ी में सवार 7 लोगों की मौत की खबर है। हिमाचल के चंबा में हादसे की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां फिलहाल मौके पर रेस्क्यू किया जा रहा है। मुंडन संस्कार से ये परिवार लौट रहा था। गाड़ी खाई में गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। आप ये तस्वीर देखिए, पूरी तरह से गाड़ी पलट गई, क्षतिग्रस्त हो गई। इस गाड़ी में बैठे लोगों की क्या हालत हुई होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पलक झपकते ही इतना बड़ा हादसा हुआ, संभलने का मौका नहीं मिला। जो लोग इस गाड़ी में सवार थे उनकी मौत की खबर आ रही है। दुखद हादसा हुआ है। गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, परखच्चे उड़ गए। देखिए तस्वीरें आप। ऊपर सड़क से जब नीचे गहरी खाई में ये गाड़ी गिरी है, उसकी क्या दशा हुई है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह यह हादसा हुआ है। एक परिवार में जहां खुशियां थी, आप समझ सकते हैं कि मुंडन संस्कार से यह परिवार लौट रहा था और अचानक से चीख पुकार मच गई है, मातम पसरा है।
7 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर। हिमाचल के चंबा से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां दुखद हादसा हुआ है। यहाँ कुछ एक्सीडेंट हो गया सुबह सुबह, तो हम स्थानीय लोगों के साथ यहाँ पहुँचे तो हमने उनका बॉडी को रेस्क्यू किया और पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, तो हमने उसको रेस्क्यू करके चंबा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया है। तो कितने लोग हैं? इसमें सात लोग थे, 3 लेडीज थी, 4 जेंट्स थे इसमें। तो ये कुठेड़ के बता रहे हैं, कुठेड़ के थे सभी लोग जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये धाम खाने के लिए गए थे कहीं, तो रास्ते में रात को आ गए थे वापस, तो उनका यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। इस पर तुरंत पुलिस टीम मौके पे भेजी गई। लोकल लोगों की सहायता से और पुलिस ने सारी बॉडी रेस्क्यू की गई है। इसमें 7 कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है, जिसमें 3 लेडीज है और 4 मेल्स है। तो अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। फर्दर मॉर्निंग इंफॉर्मेशन मिली थी एक्सीडेंट की, जिस पर जीवन कुमार संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जीवन, कैसे पूरा हादसा हुआ है, क्या डिटेल्स सामने आ रही है? इस गाड़ी में कितने लोग सवार थे? संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है। बोलेरो गाड़ी जो कि हादसे का शिकार हुई है, खाई में गिर गई है। उसमें सवार 7 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर आई है। मौके पर राहत बचाव का काम किया जा रहा है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है, कई अधिकारी पहुंचे हैं। जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि मुंडन संस्कार के बाद ये परिवार घर वापस लौट रहा था और रास्ते में ही ये बड़ा हादसा हुआ है। जीवन कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवन, क्या पूरी जानकारी सामने आ रही है? कैसे हादसा हुआ है? कितने लोग हताहत हुए हैं? उस गाड़ी में कितने लोग सवार थे? देखिए बन्ना, बिल्कुल ये सुबह तड़के का ये घटना हुई है। 500 मीटर गहरी खाई में ये गाड़ी गिरी है। बोलेरो ये जीप थी, जिसका नंबर था HP 01C2581। ये बोलेरो गाड़ी गिरी, जिसमें 7 लोग सवार थे। एक परिवार के 3 लोग, 3 जेंट्स और उनकी पत्नियां 3, और एक जो गाड़ी चालक था वो। ये 7 के 7 लोग मारे जा चुके हैं। गाड़ी 500 मीटर गहरी खाई में गिरी है और ये पता सुबह चल पाया जब चरवाहे और काम के लोग उस तरफ गए, तब ये पता चल पाया कि गाड़ी गिरी है और लोग इधर उधर बिखरे पड़े हैं। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस मौके पर आई और सभी लोगों को चंबा के अस्पताल में अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस मौके पर है। ये सभी लोग एक मुंडन संस्कार से वापस लौट रहे थे और ये बोलेरो गाड़ी यहाँ मसरेन चंबा के पास छतरूड़ नाम का क्षेत्र है, वहाँ ये गाड़ी गिर गई अनियंत्रित होकर। रात का समय था, सुबह का मॉर्निंग का समय था, तड़के का समय था, थोड़ा अंधेरा था, गाड़ी गिरी और 7 लोगों की मौत हो गई है। जी, क्या शवों की शिनाख्त हो पाई है? कहाँ के रहने वाले लोग थे? क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, समीप का गांव है, कनेड नाम का गांव है। हाँ। जहाँ के सभी ग्रामीण थे और ये मुंडन संस्कार की धाम थी, उसको खाकर वापिस आ रहे थे। तो ये वापिस लौट रहे थे तो ये गाड़ी गिर गई और ये गाड़ी 500 मीटर गहरी खाई में गिरी, जिसमें 7 लोग मारे जा चुके हैं, 3 लेडीज हैं और 3 जेंट्स हैं। जी बिल्कुल। जीवन, ये भी बताएं कि करीब कितनी देर तक यहाँ लोगों की नजर पहुंची होगी? हादसा कब हुआ था? कब पुलिस को खबर पहुंची? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये तड़के का आज सुबह तड़के का 5 से 6 बजे के करीब की ये घटना बताई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी, लेकिन लोग नहीं गए क्योंकि सुबह सुबह का समय था। लेकिन जब वो दिनचर्या शुरू की 7 से 8 बजे के करीब, तब पता चल पड़ पाया कि कोई गाड़ी गिरी है। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि करीब 7 लोग गाड़ी में ही फंसे थे। बड़ी मुशक्कत के बाद लोगों ने उनको बाहर निकाला और पुलिस को बुलाया। उसके बाद इनको चंबा मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए अब ले जाया गया है। जीवन, हादसे की वजह क्या हो सकती है? क्या कोई तीव्र मोड़ था यहाँ पर या फिर गाड़ी तेज गति से आ रही थी? नहीं, बिल्कुल, ये जो रास्ते हैं दुर्गम इलाका है, चुराह का क्षेत्र है। हाँ। विधानसभा चुराह बहुत दुर्गम इलाका है, संकरी सी सड़कें होती हैं और यहाँ पे आप ये मान के चले कि पास देने के लिए कोई जगह नहीं होती। आपको जान जोखिम में डालकर
लोग यहाँ से गाड़ियां गुजरती है। खास बात ये भी रही कि बारिश का दौर इसमें चल रहा है प्रदेश में, तो सड़कें फिसलन भरी हुई हैं और यही कहा जाता है कि गाड़ी जो है वो अनियंत्रित होकर ये गिरी है, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी है और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीवन आपका तमाम जानकारी के लिए। दुखद हादसा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर, शिवसेना यूबीटी की बैठक में 9 सांसदों में से सिर्फ 3 सांसद ही पहुंचे हैं। खबर आ रही है संसदीय दल की बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे हैं। इनमें अनिल देसाई हैं, राजा भाऊ हैं और अरविंद सावंत ही पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शिवसेना यूबीटी ने बड़ी बैठक बुलाई जिसमें सभी सांसदों को व्हिप जारी हुआ था। इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन 3 ही सांसद यहां पहुंचे हैं। अनिल देसाई, अरविंद सावंत इसमें पहुंचे हैं। 9 सांसदों में से केवल 3 सांसदों के पहुंचने की खबर आ रही है। यानी तस्वीर अब लगभग साफ होती हुई दिखाई दे रही है। सांसद जो बागी हो गए हैं, उन्हें मनाने के लिए, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए और एकजुटता दिखाने के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इसमें अनिल देसाई, राजा भाऊ, अरविंद सावंत ही पहुंचे। यानी बाकी सांसद इस बैठक से नदारद रहे हैं। ये बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि शिवसेना यूबीटी में टूट की खबरें लगातार चल रही थी। इससे पहले मातोश्री में भी बैठक बुलाई गई थी सांसदों की, वहां पर भी केवल 2 ही सांसद पहुंचे थे, लेकिन अब इस बैठक में 3 सांसदों के पहुंचने की खबर आ रही है। यह अहम बैठक फूट की अटकलों के बीच बुलाई गई थी।